10व्या अधिवेशनाला मंचावर उपस्थित झालेले आणि अधिवेशनाकरता आलेले सर्व ओबीसी बांधवांचं आणि नेते म्हणजे मी स्वागत करतो। हे अखिल भारतीय अधिवेशन असल्यामुळे अनेक राज्यातील या ठिकाणी मंडळी आलेली आहे, नेते मंडळी आलेली आहेत। याची सर्व जाणीव ठेवून मी या आलेल्या सर्व लोकांना मी संबोधित करताना हिंदी में बोलतो। भाइयों, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। पिछले 10 साल से राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के चलो बस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष श्री बबनराव जी तायवाड़े, सचिन जी और उनके सभी साथी प्रयास करते हैं। मैं उनका यहाँ दिल से अभिनंदन करता हूँ। इस आयोजन के आज के उद्घाटन के समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और साथ में ही ओबीसी समाज के लिए, वर्ग के लिए जो अधिक काम करते हैं महाराष्ट्र में, जिन्होंने महाराष्ट्र में कुल निकले 58 GR में से 50 GR अकेले देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने निकाले हैं। ऐसे हित में काम करने वाले देवेंद्र फडणवीस जी ने उद्घाटन किया है। उनकी उपस्थिति अभी तक थी। मंच पर बैठे हुए बबनराव जी तायवाड़े, पूर्व मंत्री मेरे मित्र विजय वडेट्टीवार जी, पूर्व मंत्री श्री जानकर जी, पंजाब से आए हुए हमारे इंद्रजीत सिंह जैल सिंह, शंकरराव जी एलेक, आमदार फूके साहब, विधायक अडवाले जी, विधायक भोंगड़े जी, विधायक देरकर जी, पूर्व मंत्री मानिकराव जी ठाकरे, और यहाँ पर सभी स्टेट से आए हुए सम्मान्य श्री जाजूला श्रीनिवास गौड़ जी, सभी मान्यवर, अनेक नाम यहाँ हैं जो मैं ले नहीं पा रहा हूँ। हमारे मुंबई से आए ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी, गाजियाबाद से आए हुए विधायक प्रशांत चौधरी जी, और सभी का मैं यहाँ स्वागत करते हुए मुझे जो काम बताया है वो मैं सुन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस ओबीसी नेशनल बैकवर्ड कमीशन का मैं अभी चेयरपर्सन हूँ, इस चेयरपर्सन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए देश की अनेक संगठनें मांग करती थी, और सबसे आगे अग्रसर अगर संगठन कोई थी तो उसका नाम है महाराष्ट्र से काम करने वाले हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के सभी पदाधिकारियों ने इसका काफ़ी पीछा किया था। 2014 में सरकार ने बदलने के बाद में 2018 में प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की वजह से कमीशन की ताकत बढ़ी, अधिकार बढ़े हैं। वैसे 93 में कमीशन बना था, ओबीसी कमीशन, ये अधिकार नहीं थे। जैसे एसटी कमीशन के लिए अधिकार होते हैं, वो अधिकार अभी अभी 2018 से कमीशन को प्राप्त हुई है। इसके चलते कई बातें सामने आती है, कुछ अपेक्षाएं रहती है समाज की। इन सारी बातों को देखते हुए कुछ मांगे यहाँ मेरे पास में रखी गई है। जो कमीशन को कुछ करनी है वो कमीशन करेगा। आपका सुझाव प्रधानमंत्री जी के पास है, राष्ट्रपति के भेजने का मुझे भी अधिकार है, भेजा जाएगा। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए मंत्रालय की वो खोला है, आरक्षण में बढ़ोतरी करने की भी मांग आती है, क्रीमी लेयर की बातें आती है, ये सारी बातें आपने बताई है। हालांकि क्रीमी लेयर की जो बात है ये तो पॉलिसी मैटर है, सरकार का निर्णय होता है, लेकिन अपनी मांग जारी रखनी चाहिए। जिस सरकार ने 1 लाख से लेकर 8 लाख तक ले गई क्रीमी लेयर की मर्यादा, ये आगे बढ़ाने का अधिकार सरकार को, मांग करने का अधिकार हम लोगों को है। ये मांग चलती रहेगी। सरकार सोचती भी है, करती भी है।
आपने देखा होगा। इसी महासंघ ने कई वर्षों से मांग की थी जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। इस मांग को माना गया। पिछले 6 माह पूर्व कैबिनेट में केंद्र सरकार के कैबिनेट ने इसको मान्यता दी और आखिर में जिस देश में 50% से अधिक पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, ओबीसी वर्ग रहते हैं, इनकी मांग मानी गई और वो प्रक्रिया अभी चलेगी। एक बड़ी मांग आपकी थी, हमारे महासंघ की थी, जिसमें मैं भी आपके साथ में हमेशा रहा हूँ। और इतने अच्छे काम करने वाला महासंघ, जो आपने बात कही है कि यहाँ पर सभी दल के लोग हैं, मैं अपेक्षा और भी आगे करता हूँ कि यहाँ पर सभी दलों के लोगों को बराबर साथ में रख के आपको काम करना पड़ेगा। तभी ओबीसी समाज जो सभी दलों में काम करता है और सभी को लगेगा कि ओबीसी महासंघ पार्शल नहीं है, किसी विशिष्ट दल के बांधा हुआ नहीं है। ये एक महासंघ के लिए मैं बहुत अच्छी परंपरा मानता हूँ। अभी केंद्र सरकार ने जनगणना ही नहीं तो पिछले वर्ष जो 2 सालों से मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा भी दिया, जो 2007 से मिलना चाहिए था, किसी दवा में नहीं मिला था, लेकिन 2021 से बाद में जो ऑल इंडिया कोटा मेडिकल में पीजी के लिए, यूजी के लिए मिला है, उस माध्यम से आज हजारों लड़कों को ओबीसी के कैटेगरी के होने के वजह से आज ऑल इंडिया कोटा में मेडिकल में प्रवेश मिलने लगा है। अगर पूरा गणित जोड़ा गया, 7 से लेके अगर 21 तक अगर एक कोटा हमें पहले मिलता था, तो हमारे ओबीसी समाज के करीब करीब 40 से 42 हज़ार विद्यार्थी अभी तक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर आज समाज में 40 हज़ार डॉक्टर बन जाते थे। दुर्भाग्य से हुआ नहीं है। ऐसी बात अगर देखी तो 1951 से 50 से लेकर तो 90 तक सरकारी नौकरियों में हमारा ओबीसी समाज के 4.5% के लोग थे, लेकिन 14 के बाद और 18 के बाद ये संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अभी सरकारी नौकरियों में हम 16.5 से 18% तक पहुंच गए हैं। हम जो रिव्यू लेते हैं, ये रिव्यू के माध्यम से बातें सामने आती है। सरकार की योजना है, सरकार ने दिया हुआ आरक्षण है। ये मंडल आयोग के माध्यम से जो 52% समाज के लिए 27% का आरक्षण की जो आयोग ने सूचना की थी, उसी आधार पे मैं आपसे बात करता हूं कि कई राज्यों में, जहां मैं अभी गोवा में हूं, गोवा में पहले 18% ही आरक्षण था, लेकिन अभी 2014 से गोवा में अभी 27% आरक्षण लागू हो गया ओबीसी के लिए। पंजाब में आज भी कम है, बंगाल में भी आज कम है। ऐसे कई राज्य हैं कि जहां पर आज भी ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया नहीं जाता है। हमने बार बार उसका रिव्यू लिया है, बात कही है, किसी सरकार ने मना नहीं किया। बंगाल सरकार में हमें अभी 5% बढ़ाने के मार्जिन है, चांस है। पंजाब में हमें सिर्फ 12 और 10% मिलता है, वहाँ पर अभी टोटल आरक्षण 37% है। 13% आरक्षण बढ़ सकता है, जो ओबीसी को बढ़ने वाला है, बढ़ाया जाएगा। आयोग की दिशा में काम करता है। कई मेडिकल कॉलेज में अपने ओबीसी बच्चों का जो कोटा है, उस कोटा की अनदेखी की जाती है। कई राज्यों का मैं यहाँ उल्लेख नहीं करूँगा। कई मेडिकल कॉलेज है, कई एम्स है, क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देते समय में बेईमानी के साथ में कुछ सर्टिफिकेट बन जाते हैं, बोगस सर्टिफिकेट बनते हैं। इस पर भी हमने अंकुश लगाने का कोशिश की है। कई मामले हमने दर्ज करा है। एक स्टेट के डायरेक्टर को सस्पेंड भी किया गया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट देते समय क्रीमी लेयर का उन्होंने गलत तरीके से उपयोग किया और उसमें मेडिकल में प्रवेश दिया गया था। ये सारी बातें ऐसी हैं
कि कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर भी गलतियाँ हैं, शिकायत आती है, ग्रीवेंस आ जाते हैं, तो वहाँ हम काम करते हैं। शिकायत बहुत ज़रूरी है। बंगाल की शिकायत आई थी। बंगाल में जहाँ पर 66 जातियाँ ओबीसी में थी 2010 तक, वहाँ की सरकार बदलने के बाद ये 66 जातियों को बढ़ाकर 118 जातियाँ की गई ओबीसी में। मैं कुछ अल्पसंख्यक भाइयों के खिलाफ मैं नहीं कह रहा हूँ। इन 179 जातियाँ वहाँ बन गई 118 बढ़ाने के बाद में। 179 जातियों में 118 जातियाँ मुस्लिम भाइयों की थी और 61 जातियाँ हिंदुओं की थी। हमने इसकी जांच की मांग की। महाराष्ट्र में भी ओबीसी में, गोवा में भी ओबीसी में मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, लेकिन संख्या मर्यादित है। अब जाति जनगणना होगी, हमें होशियार होना पड़ेगा। जब बंगाल में 61 जातियों में से 12 जातियां मुस्लिमों की थी 66 में से, अब वहां पर 118 हो गई है बढ़ाने के बाद में। इसलिए जाति जनगणना में कौन कौन सी जात लिखेगा, झूठी जात भी लिख सकते हैं, और ओबीसी में प्रवेश करने का प्रयास होगा। तो जो भी प्रोफार्मा बनेगा, मैं आयोग के माध्यम से सरकार को सूचित कर रहा हूं कि पहले जो जाति लिखी है उसी जाति का उल्लेख होना चाहिए। नई नई जातियों का निर्माण नहीं होना चाहिए, नहीं तो होगा क्या। हमारा उत्साह है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, समर्थन सरकार ने भी दिया है, लेकिन ओबीसी महासंघ, ओबीसी समाज की संगठनाएं इस बात को सरकार के ध्यान में लाकर जरूर देना चाहिए। जो बंगाल में हुआ है, जो कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक में 100% मुस्लिम भाइयों को ओबीसी में लिया गया है, 100%। ये ओबीसी का अधिकारों का हनन है। मूल ओबीसी जो होते हैं, ये मूल ओबीसी का अधिकार छीन के कहीं और दिया जा रहा है। और भी कोई स्टेट है, मैं दो बातें इसलिए कह रहा हूं, हमें अपने ओबीसी जो मूल ओबीसी जातियां हैं, इनमें कोई अतिक्रमण करता है क्या, अपना अधिकार छीनता है क्या, ये काम आयोग के माध्यम से हम कर रहे हैं, मैं छोड़ नहीं रहा हूं। लेकिन ओबीसी महासंघ के नेता लोगों ने भी इस बात का अध्ययन करके कि कहीं पर भी जाति जनगणना में बोगस जातियां डालकर ओबीसी में आने का कोई प्रयास करेगा और हमारे मूल ओबीसी का अधिकार छीनेगा, इसके लिए जागरूक रहने की जरूरत है। ये काम हम करेंगे। मैं जिम्मेदारी ले चुका हूँ, आप पे भी अवगत कराना चाहता हूँ। जो भी प्रोफार्मा बनेगा अच्छा बनेगा, इसका प्रयास हम भी करवाएंगे, करेंगे। मुझे यहाँ पर ममता जी तायवाड़े ने जो कहा है कि जो भी जाति जनगणना के अंदर में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये सब कॉलम होना चाहिए, UR के वगैरह, ये हो गए। हम भी ख्याल करेंगे, सरकार बनाएगी, आयोग नहीं बनाता है। लेकिन हम जिस सरकार के बीच में आयोग में काम कर रहे हैं, वहाँ सूचना जरूर जाएगी। अभी हमने एक बात को गौर से अब सुनना चाहिए। आपने मांग की कि अहिल्याबाई होलकर है, सावित्रीबाई फुले है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, इन लोगों को रत्न भारत रत्न की उपाधि देनी चाहिए। सरकार हर चीज़ के लिए सोचती है। आपने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, वो एक नाई समाज के थे, उन्हें सरकार ने रत्न भारत रत्न की उपाधि दी है। तो ओबीसी के नेता बहुत बड़े नेता थे। बिहार जैसे जातिवादी स्टेट में, जहाँ जाति को बहुत महत्व दिया जाता है, उस स्टेट में मुख्यमंत्री बनना मामूली बात नहीं होती है। लेकिन अपनी सेवा से ओबीसी समाज के नेता को मुख्यमंत्री का पद मिला था, इसका ध्यान आज की सरकार ने रखा।
और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी है। मैं चाहता हूं कि इसके बाद में कभी भी यहाँ मौका आता है तो हम यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी का एक तस्वीर लगानी चाहिए। ये ओबीसी के बहुत बड़े नेता है, भारत रत्न बने हैं, जिन्हें बनाना है उसका मैं समर्थन करता हूँ। जो बने उसको हम याद करें किसने बनाया। मंडल आयोग की स्थापना हुई, सारी बातें मानी गई, करीब करीब उस पर सरकार चल रही है, देश में आरक्षण चल रहा है। इन सारी बातों को देखते मैं आपसे इतना कहता हूं कि ओबीसी महासंघ एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपकी मांगे उचित है, जाति जनगणना हो, क्रीमी लेयर की और आगे मर्यादा बढ़े, ये भी बातें हैं। नौकर भर्ती के अंदर में हर जगह रोस्टर चेक करने का काम हम करते हैं, आगे भी होना चाहिए। रोस्टर के अनुसार ही नौकर भर्ती बैकलॉग भरा जाना चाहिए। ये हर चीज़ पे काम हो रहा है, पहले से अधिक ज़्यादा ताकत से हो रहा है। इन सब कामों के साथ मैं भी गोवा में आया हुआ था, गोवा के भाई यहाँ होंगे तो उनको आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने सुबह में मीटिंग ली चीफ सेक्रेटरी के साथ में, अभी सीएम साहब से मैं मिलने वाला हूँ। यहाँ पर भी 2-3 जातियाँ ऐसी है। एक सत्कार जाति थी जिन्हें ओबीसी से सेंट्रल से हटाया गया है, पहले हटाया गया, आदमी हटाया गया। तो मैंने कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो प्रपोजल भेजिए, हम फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक कासार जाति है, कासार जो जाति को यहाँ पर ओबीसी में जोड़ा गया है, सेंट्रल की सूची में जोड़ने की मांग आ सकती है यहाँ पे। ये 2-3 बातें हमारे साथ में आई थी। हमने पुलिस भर्ती में डीजीपी से बात की तो पुलिस विभाग में भी यहाँ पर रोस्टर के मुताबिक यहाँ पर ओबीसी का 27% आरक्षण दिया गया है। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक सभी जगह ओबीसी का कोटा बराबर होने की बात सामने आई है। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने ओबीसी के कोटे में कहीं छेड़छाड़ नहीं की है। यहाँ की सरकार ने ओबीसी के लिए न्याय देने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए जो भी ओबीसी भाई के यहाँ नेता लोग यहाँ बैठे हुए भी है वो मुझे मिलने वाले हैं। मैं 4 बजे मिलूँगा सीएम साहब से, तो आप भी आ सकते हैं मेरे साथ में, कुछ बातें हो तो। इतना ही कहता हूँ। और बहुत अच्छी जगह पे आपने कार्यक्रम रखा है, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। तो जो भी तायडे साहब ने बातें कही है, इन सभी के लिए आपने कहा कि जो भी बैकलॉग है उसका स्पेशल ड्राइव के लिए आपने कहा है। ये सारी बातें हम बार बार करते आए हैं, आगे और ताकत से करेंगे और आपकी सूचना के अनुसार काम होगा। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। मुझे आपने फिर से बुलाया, मैं आपका आभार मानते हुए मेरे 2 शब्द यहाँ रोकता हूँ। धन्यवाद। हेलो।